बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की जिनका सामना हमें अपनी कोडिंग में होता है। देखिए, एरर आसान अल्फाज में उन रुकावटों को कहते हैं जो आपके कोड को कंपाइल और रन नहीं होने देती। हम एरर की तीन टाइप्स सिंटैक्स एरर, टाइप एरर और असाइनेबिलिटी एरर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। हमारे सिंटैक्स राइटिंग के दौरान अगर हमसे कोई चीज़ मिस होती है तब ये एरर आता है। मसलन हम कोड के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाते, या वेरिएबल गलत डिक्लेयर कर लेते हैं, या फिर हम कोई इनवैलिड कीवर्ड यूज़ करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास इस वक्त हमारे कोड में एक सिंटैक्स एरर है जिसमें लाइन नंबर 1 में आप देखिए कि लेट के टी 2 हैं। इसका मतलब कि ये हमने एक इनवैलिड कीवर्ड लगाया है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि लेट होता और सिंगल टी होता, LET लेट। ये एक वैलिड कीवर्ड है, जबकि हमने डबल टी के साथ यूज़ किया तो ये एक इनवैलिड कीवर्ड हो गया। तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर की एग्जाम्पल है। अब आते हैं टाइप एरर पे। ये एरर उस सूरत में आता है जब हमारी वैल्यूज़ की टाइप वो ना हो जो एक्सपेक्टेड हो। यानी वेरिएबल हम लेते हैं, उसको हम डेटा टाइप असाइन करते हैं नंबर, जबकि हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग में हो। तो ये हमारे पास होता है टाइप एरर। इससे बचने का आसान तरीका ये है कि जब आप अपने वेरिएबल को डेटा टाइप डिफ़ाइन करें तो आप मखसूस डेटा टाइप यानी कि नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन के बजाय एनी का इस्तेमाल करें। एनी से होगा ये कि ये ख़ुद ही कोड को रीड करेगा और हमारी वैल्यू के हिसाब से उसको खुद ही डाटा टाइप असाइन कर देगा। तो ये देखिए, हमने एक वेरिएबल नंबर लेट कर लिया, उसको हमने डाटा टाइप दी नंबर, जबकि उसमें वैल्यू हमने जो है वो स्ट्रिंग डाल दी। तो ये हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है टाइप एरर की। तीसरा है हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर। ये भी उस वक्त आता है जब हमने एक वेरिएबल को, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि लेट में हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए, हमने लाइन नंबर 1 में वेरिएबल नम ले लिया, जो कि नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, नम लिया। इसको डेटा टाइप हमने दी नंबर और इसमें वैल्यू भी हमने नंबर यानी कि 10 स्टोर कर दी। अब आप लाइन नंबर 2 में देखिए, जब मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा था, वैसे हम ये चेंज कर सकते हैं लेकिन डेटा टाइप भी मैच होनी चाहिए। यहाँ मैंने लाइन नंबर 1 में उसको डेटा टाइप दी नंबर, लेकिन लाइन नंबर 2 में हम उसमें जो चेंज कर रहे हैं वैल्यू में, वो हम स्ट्रिंग में कर रहे हैं। तो नंबर से स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता। और ये एक एग्जांपल थी असाइनेबिलिटी एरर की। आज की वीडियो कुछ मुख्तसर सही लेकिन बहुत अहम थी। देखिए, प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें एरर्स के बारे में भी आगाही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हमारा इनसे आमना सामना होता रहता है। तो आज की वीडियो में हमने एरर्स को देखा और उसको एक अच्छे तरीके से हमने समझ लिया कि किस एरर का क्या मतलब होता है और हमें उसमें क्या चीज़ सुधारनी होती है, क्या ठीक करना होता है। और अगर आप देखिए, जब आपके पास कोई भी एरर आए तो आपके जहाँ पे भी एरर होगा उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी। तो आपने सिंपली करना ये है कि जो आपका पॉइंटर है माउस का, उसको आप जब उसके ऊपर लेके जाएंगे तो उस एरर की तफसील आपके सामने आ जाएगी। उसमें वो आपको ये भी बता देगा कि आपने करना क्या है। आपने फ़र्ज़ कीजिए कि सेमी कॉलन नहीं लगाया तो वो यहाँ लिख देगा कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। तो इस तरह के जो है वो हमें VS कोड में काफ़ी आसानी रहती है और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने कोड को सीधा कर सकते हैं। तो आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट, अगर आपका कोई सवाल है आप हमसे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और हमने फेसबुक पेज भी अपना बना लिया है। हमारी मज़ीद सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो अकाउंट्स बन रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब आपको तमाम लिंक्स भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ भी जाके उसको भी लाइक करें, फॉलो करें। हमारी अपडेट्स वहाँ भी आती रहेंगी और आपका कोई सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। thetypescripters@gmail.com हमारा ईमेल है। आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह ईमेल पर रिप्लाई करेंगे। और भी हमारे कुछ मज़ीद हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके सामने हम उनको लाइव करेंगे। तो आज मेरी कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिन्होंने कोई क्लासेस हमारे कोर्स की, देखिए हमें कोई 2-2.5 महीने होने को आया है। और आज मेरी कुछ स्टूडेंट से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि
हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारी आज किसी ने कहा कि पहली क्लास है, किसी ने कहा हमारी दूसरी क्लास है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं की, कुछ ऐसे हैं जो पीछे हट गए, उनको समझ नहीं आया। देखिए, मेन की यही है कि आप जुड़े रहें, आप करते रहें। शुरू के कुछ दिनों में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप वक्त के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर आएगा। बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैं बहुत इंजॉय करता हूं कोडिंग को। बहुत कुछ लोगों को ये बोरिंग लगती है, उसकी वजह ये है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। सारी गेम इंटरेस्ट की है। देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूं, मुझे कोडिंग अच्छी लगती है तो मैं इसको इंजॉय करता हूं। तो बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है वो नहीं ले सके कोई क्लास, किसी का कोई प्रॉब्लम था, मजबूरी थी। देखिए, हर इंसान के साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी क्लासेस को, अपने इस तमाम कोर्स को छोड़ देंगे। नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इसके अलावा भी करने को कुछ नहीं है। वो इसको छोड़ देंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसीलिए ये हमने भी एक स्टेप लिया है कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से, डे 1 वाली क्लास से हमने जो जो बारीक बारीक टॉपिक्स कवर किए हैं, हम उन तमाम को रिकॉल करेंगे। हम उनको दोबारा से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि हमें वो समझ आए। ऐसा नहीं कि रट्टा लगाया, 4 कोड, 4 लाइनें याद की, लिख दिया, प्रिंट किया टर्मिनल में, ख़त्म। नहीं, समझना है। एक एक कॉमा, एक एक लाइन, एक एक ब्लॉक हमें समझ के चलना है। क्योंकि देखिए, ये अभी तो मुझे भी अगर आसान लग रही है तो ऐसा नहीं कि ये आगे भी आसान रहेगी। ये बहुत सी कोड हमारे पास ज़ाहिर है, जो जैसे हम बदस्तूर आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें मुश्किल होती रहेंगी, उसमें जिद्दत आएगी। तो बस आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। आप लोगों ने हिम्मत से, हौसले से और लगन के साथ आपने करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। हमारे माशाल्लाह कोर्स के टीचर्स भी बहुत ही, आज मेरी मुलाकात हुई सर हमज़ा सैयद से, उनसे मेरी बहुत तफसीली मुलाकात हुई, बात हुई। हमने क्या प्रोग्रेस चल रही है उस पर हमने बात की। उन्होंने हमें बताया कि जितनी अहमियत हम इस कोर्स को दे रहे हैं, हमें उतनी ही अहमियत लिंक्डइन को भी देनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लिंक्डइन के हवाले से, उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी एक वीडियो कर लूं, जिसमें मैं आप सबको तफसील से बता दूंगा कि भाई लिंक्डइन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अभी तक इस वीडियो तक मैं भी लिंक्डइन पर कोई ख़ास एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज सर हमज़ा सैयद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि लिंक्डइन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं लिंक्डइन पर भी अपना काम स्टार्ट करूँगा और आपको भी इस बारे में बताऊँगा कि लिंक्डइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। वो एक हब है, वहाँ से हम लोगों को और लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस पर भी एक कोई तफसीली वीडियो करेंगे। तो मेरी उन तमाम भाइयों से, उन तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ नहीं किया, आप किसी भी चैनल को ले लीजिए, आप अच्छे तरीके से डे 1 के टॉपिक से शुरू से आएँ और बिल्कुल आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, आप आराम आराम से इनको देखें। आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि लास्ट क्लास में सर हमज़ा सैयद ने जो है वो टेस्ट के हवाले से भी डिस्कशन की थी। तो हमारा इंशाल्लाह जब क्वार्टर पूरा होगा तो हमारा एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा, जो कि देखिए, जो रह जाएगा उसको पीछे हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, आप टेस्ट में कोई कारकर्दगी अपनी ज़ाहिर नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट हमें आगे लेके नहीं चलेगी, हमें पीछे हटा दिया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। अटेंडेंस वगैरह ये तमाम चीज़ें भी काउंट होंगी, लेकिन देखिए, सबसे अहम हमारी परफॉर्मेंस है कि हम उसमें कैसा पढ़ते हैं और क्या हम डिलीवर करते हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत लंबी बात हो गई, मैं ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप वीडियोस को देखें और समझ के पढ़ें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।